हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आप ही के अपने चैनल कुछ बन में। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका फाइनल ईयर का एनुअल एग्ज़ाम का प्रैक्टिस पेपर। इस पेपर में बहुत बदलाव हुए हैं, इस बार बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएँ कि क्या क्या चेंज हुआ है और पेपर जो आने वाला है वो कैसा आएगा और साथ ही साथ उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर बीच में स्किप कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, कि इस बार कैसे पेपर में बदलाव हुए हैं और क्या क्या आ रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप नए हैं चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप समझना चाहेंगे तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये जो आपका पेपर है प्यारे बच्चों, ये पेपर प्रैक्टिस पेपर है एक्चुअली, ठीक है। और जो आपका 2025-26 का एनुअल एग्ज़ाम है उसका 60 नंबर का ही रहेगा और 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ध्यान देने की बात है, सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा जिसमें एक पैराग्राफ आता है 7 नंबर का। बच्चों पहले ये पैराग्राफ 8 नंबर का आता था जिसमें 5 जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब इसमें 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं जो 1-1 नंबर के आते हैं और एक क्वेश्चन लिखने का आता है 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। तो एक तो ये बदलाव है। दूसरी बात क्या है कि पहले ये जो पैराग्राफ आता था, ये पैराग्राफ आपकी जो पुरानी बुक होती थी, ठीक है, यानी पिछले साल वाली जो बुक होती थी, जैसे 6th क्लास की बुक होती थी, उसमें से आता था तो इजी हो जाता था आपको पढ़ के आंसर करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये आपका किसी भी बुक में से नहीं आएगा, ये बिल्कुल मतलब अभी तक आपने पढ़ा भी नहीं होगा, ऐसी जगह से ये पैराग्राफ आपके लिए आने वाला है। तो ये एक बदलाव है। दूसरी चीज़ ये है प्यारे बच्चों की, ये पैराग्राफ पहले थोड़ा सा शॉर्ट आता था, अभी आप देख लो ये बहुत लेंदी पैराग्राफ आएगा जो बहुत टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब इसका तरीका सुनिए कि किस तरीके से करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, फिर उसके ऑप्शन पढ़ने हैं। उसके बाद आपको जाके ऊपर पैराग्राफ में इस आंसर को ध्यान से पढ़ के ढूंढना है। जैसे देखो यहाँ लिखा, पेंगुइन्स आर मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी किस पार्ट में पेंगुइन मिलते हैं वर्ल्ड के। तो नॉर्दर्न में मिलते हैं, साउदर्न में, वेस्टर्न में या ईस्टर्न में। तो अब हम ऊपर चलते हैं और इसका आंसर ढूंढते हैं आसानी से। तो पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप समझ पाओगे, यहाँ लिखा, पेंगुइन्स आर फैस्काइनेटिंग बर्ड्स दैट लिव्स मोस्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो अब आसानी से मिल गया, देखो हमें अपना आंसर, ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं पड़ा, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से आपको ऑप्शन वाले चारों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा, ठीक है, जो ट्रू फॉल्स है। तो ये भी आप लाइन जब ढंग से पढ़ेंगे और उसको ऊपर जाके ढूंढेंगे, अगर ये लाइन बिल्कुल ऐसे ही लिखी है जैसी दी हुई है, ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। और अगर ऐसे नहीं लिखी हुई, कुछ चेंज है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो छठा है इसमें, वो 2 नंबर का, देखिए 2 मार्क्स का है। तो ये जो है 2 मार्क्स का, इसका मतलब क्या है, आपको इसमें लिखना ही पड़ेगा कम से कम 2 से 3 लाइन का आंसर, 2 से 3 लाइन का आंसर लिखना पड़ेगा। और इसको आप ऊपर जाके ढूंढेंगे ध्यान से तो ये मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ लिखा है, मेंशन 2 मेन थ्रेड्स फेस्ड बाय पेंगुइन्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो थ्रेड बताने हैं आपको 2, ठीक है, जो पेंगुइन फेस करती हैं, कहाँ, नेचुरल हैबिटेट में। तो ये आप ऊपर जाओगे, ध्यान से देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे है, ये रहा, हाउएवर क्लाइमेट चेंज एंड मेल्टिंग आइस आर ट्रीटनिंग देयर नेचुरल हैबिटेट, मिल गया ना। तो ये इसका आंसर है। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगा कि आप यहाँ से शुरू करें ये आंसर और यहाँ तक लिखें कम से कम, ताकि 2 लाइन हो जाएं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको ध्यान से ये आंसर करने हैं। और यहाँ पर फिर आपके लिए दूसरा जो है पैराग्राफ, वो भी
आपका 7 नंबर में ही आएगा, ठीक है, 7 मार्क्स का ही आएगा। ये भी पहले 8 मार्क्स का आता था, 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब सेम जैसे ऊपर वाला मैंने बताया 4 ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन, एक आपका फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स 1 नंबर का और 2 नंबर का लिखने वाला क्वेश्चन। अब ये ऐसे आता है और ये भी काफ़ी लेंदी रहने वाला है, ठीक है। देखो आप अगर गौर करोगे तो काफ़ी बड़ा है ये, तो इसे पढ़ने में टाइम बहुत जाएगा, तो इसलिए आप इसे पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें। वही टेक्निक अपनाएं जो मैंने अभी बताई थी। कौन सी? कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद ऊपर जाके उसे ढूंढना है पढ़ के कि कौन से पैराग्राफ में है और कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, हु डिज़ाइंड एंड बिल्ड आईफिल टावर, किसने डिज़ाइन किया और बनाया आईफिल टावर को? तो गुस्टाव ने बनाया, या अलेक्जेंड्री ने, या नेपोलियन ने, या विक्टर ने, ठीक है। तो ऊपर पढ़ लेते हैं किसने बनाया। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, इट बिल्ड्स बाई इंजीनियर गुस्टाव एफिल, है ना, लिखा है ना। तो यहाँ पे हम जो आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? गुस्टाव आईफिल, राइट। चलिए, तो इस तरह से आपके पहले 4 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑप्शन वाले होंगे। देखो ये भी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये नीचे वाला भी, तीसरा भी और चौथा भी, ये तो रहेंगे ऑप्शन वाले, ठीक है बच्चों। और जो आगे रहेगा 5वां क्वेश्चन, देखो वो फिलअप आ गया। तो फिलअप क्या है? द आईफिल टावर अट्रैक्ट्स ओवर विजिटर ईच ईयर, तो कितने विजिटर हर साल आते हैं इसे देखने, तो वो भी आपको ऊपर ढूंढना है। देखो ये रहा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, 7 मिलियन विजिटर इन ईच ईयर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिया हुआ है, लेकिन पेपर में ये ऐसे हाईलाइट करके नहीं देगा, ठीक है। पेपर में आपको जैसे ये और वर्ड लिखे हुए हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। तो इसलिए इसे ध्यान से करना बेटा, है ना, जल्दबाजी नहीं दिखानी है और तुक्का नहीं लगाना, बहुत ध्यान से इसको करना है। ये फ्री के नंबर होते हैं, याद कुछ नहीं करना होता, बस केवल इसको ध्यान से पढ़ना होता है और आंसर करने होते हैं, है ना। फिर ये अगला क्वेश्चन 6 नंबर का 2 मार्क्स का आएगा, तो इसको भी आपको ध्यान से करना है, लिखना है कम से कम 2 से 3 लाइन में ये आंसर, और ये ऊपर मिल जाएगा पैराग्राफ में। कैसे? जैसे यहाँ लिखा, वाई इज आईफिल टावर कंसीडर्ड ए सिंबल ऑफ फ्रांस, तो क्यों सिंबल ऑफ फ्रांस कहा जाता है इसको, तो इसको हम ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। सिंबल ऑफ फ्रांस ढूंढना है हमें, कहाँ है ये, ठीक है, ध्यान देना है थोड़ा सा। सिंबल ऑफ फ्रांस ये रहा, देखो, नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस, यानी कि ये आंसर हमें इसी पैराग्राफ में मिलने वाला है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आंसर में लिख दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नहीं तो ये है कि यहाँ से लिखो और लास्ट तक लिखो, यानी ये चीज़ आ जानी चाहिए सिंबल ऑफ फ्रांस इसके बीच में, राइट। तो ये इस तरह से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं समझता हूँ आपको दोनों पैराग्राफ का तरीका समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे आपका राइटिंग सेक्शन आता है, जिसमें 6 नंबर में इस बार आपको कंप्लीट आ स्टोरी, यानी स्टोरी कंप्लीट करने के लिए आएगी। पहले क्या था? पहले आपको यहाँ पर ये होता था कि जैसे स्टोरी जो आती थी लिखने के लिए, वो बीच बीच में 1-2 जगह खाली स्थान होते थे और उनमें या तो आर्टिकल भरने होते थे, ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ब भरनी होती थी। अब इस स्टोरी को पूरा करने के लिए आपको क्या चेंजेस हुए हैं? एक तो आपको टेंस का पता होना चाहिए बेटा, फिर हेल्पिंग वर्ब पता होने चाहिए, आर्टिकल पता होने चाहिए, प्रेपोजिशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इतने सारे टॉपिक आपको इसमें यूज़ करने पड़ेंगे, तो ये आप कहाँ से सीखोगे? अब ये दिक्कत आएगी, है ना। तो इसके लिए आप जा सकते हो हमारे चैनल पे, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमने वो अपने लाइव वाले सेक्शन में भी करवाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो, या फिर आप प्ले लिस्ट में चले जाना, और प्ले लिस्ट में आपको मिलेगी ग्रामर एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, है ना, वो देख लेना जा करके, उसमें सारे टॉपिक करवाएं जो मैंने अभी बताए, ठीक। तो इस तरह से ये एक स्टोरी आएगी, इसको आपको कंप्लीट करना है, या अगर आप इसे नहीं करते हो तो फिर एक नीचे कंप्लीट स्टोरी है, लेकिन इसमें बीच में चीज़ें छोड़ी हुई हैं, उसे अपने अनुसार आपको पूरा करना है 100 और 120 वर्ड्स में। देखो ये तो बहुत थोड़े से वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन इसको आपको 100 वर्ड में या 120 वर्ड में लिखना है, और सेम ऐसे ही इसको भी 100 और 120 वर्ड में पूरा करना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है।
अब आगे देखिए, राइट अ पैराग्राफ। इस बार पैराग्राफ लिखने को आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा इस दौरान कि बच्चों देखो, ये तो एक तरह से सैम्पल पेपर है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं वो मैं आपसे बता ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि एक बार अपना सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपके मिड टर्म के बाद का है, उसमें क्या क्या टॉपिक हैं ग्रामर के जो आ रहे हैं, ठीक है। और लेटर वगैरह आ रहे हैं तो लेटर को भी तैयार करना है आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पैराग्राफ है इस बार, वो कह रहा है कि जो नीचे आइडिया दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 100 से 120 वर्ड में, ये 6 मार्क्स में आएगा। आपको पैराग्राफ लिखना, देखो ये भी पूरा बदल गया है इस बार। पहले क्या था, पहले पैराग्राफ आता था जैसे एक पैराग्राफ लिखिए अपने स्कूल के ऊपर, तो वो आप याद कर लेते थे और याद करके लिख देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको टॉपिक दे दिया इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, और फिर ये आपको हेडिंग दे दिए, इन हेडिंग्स के ऊपर ही आपको लिख रहा है पैराग्राफ। जैसे मीनिंग ऑफ क्लीननेस, क्लीननेस का क्या मतलब है, किसके क्या बेनिफिट हैं, ठीक है। अपने आसपास को साफ कैसे रख सकते हैं, स्टूडेंट्स का क्या रोल है सफाई में, और इम्पोर्टेंट क्यों है सोसाइटी के लिए क्लीननेस। तो इन सभी हेडिंग्स के ऊपर आपको इसे लिखना है। या अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो एक दूसरा पैराग्राफ है आवर स्कूल गार्डन, ठीक है। तो इसके भी ये हिंट दिए हैं, इनके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। कैसे, जैसे जो आपका डिस्क्रिप्शन है कि कितने प्लांट है, कितने फ्लावर, कितने ट्रीज़ हैं, क्या क्या है आपके स्कूल में वो बताना है। इसे कौन मेंटेन करता है, जैसे स्टूडेंट, गार्डनर और टीचर, ठीक है। एक्टिविटी डन क्या क्या होती हैं, नेचुरल क्लब, रीडिंग और गेम्स बताने आपको। और ये कैसे ब्यूटी और फ्रेशनेस को स्कूल में बढ़ावा देता है ये बताना है। और आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं वहाँ, ये सब बताना। तो इस तरह से इस बार जो है एक तरह से रटने का काम बिल्कुल ख़त्म है पैराग्राफ में। आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी तभी ये आपको करने आएंगे, ठीक है। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है इस बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है ग्रामर का पोर्शन, जो मैं अभी कह भी रहा था। तो देखो बच्चों, 4 नंबर में ये आ रहा है और ये है रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इसको बेटा। जो ऐसे आते हैं ना कॉमे में लिखे हुए, उनके फिर आंसर ढूंढने पड़ते हैं, कौन सा आंसर ऑप्शन वाला। तो कई बच्चे क्या करते हैं, तुक्का मारी कि चलो ये होगा, नहीं तो ये होगा, उसमें ज़्यादातर के आंसर गलत होते हैं। तो आपको तुक्का मारी बिल्कुल नहीं करनी। ये जो टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच, ये अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 10-15 दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पे 5-6 वीडियो करवाई हैं और ये पूरा कंप्लीट करवाया है, कवर करवाया है, ठीक है। तो ये 4 नंबर का है, हर साल आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसे जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के नाम से करवाया हुआ है, उसे समझिए तो आप इसको पूरे को समझ जाएंगे। देखो 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 4 करने होंगे और आप फिर अच्छे से सही आंसर ढूंढ पाओगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आएगा एडजेक्टिव, कि आप करेक्ट एडजेक्टिव को ढूंढना है आपको। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव और डिग्री कल ही मैंने करवाए हैं लाइव सेक्शन में, एक बार जाके वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता दूं, एडजेक्टिव होते हैं जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास कोई काला पेन है, ध्यान से देखना, काला पेन, तो देखो पेन तो वो है ही, पेन तो सभी हैं जो चाहे हम कोई से भी कलर का ले लें, लेकिन उसका एडजेक्टिव ये है कि वो काला है। तो ऐसे ही यहाँ लिखा है, जैसे सी हैज, फिर आगे लिखा फ्रेंड इन द न्यू स्कूल, तो मैनी या मच या लिटिल, तो मैनी इसका आंसर रहेगा। सी हैज़ मैनी फ्रेंड्स इन द न्यू स्कूल। इस तरह से आपको इनमें से एक एक सही आंसर चूज़ करके यहाँ लिखना है। याद रखिए बेटा, तुक्का मारी से आंसर गलत होते हैं, पढ़ने और समझने से चीज़ें ठीक होती हैं। तो ये भी 4 नंबर में आएगा, इसको भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 7वां क्वेश्चन है, मैच द रूट वर्ड्स, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। और प्रीफिक्स आए हैं, तो प्रीफिक्स आप जानते हैं, प्रीफिक्स होते हैं जैसे जो हम शुरू में लगाते हैं, किसी वर्ड के शुरू में लगाते हैं और फिर उसके बाद वर्ड को जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स हो जाता है ना। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ, तो जैसे इम है, तो इम को अगर पॉसिबल से जोड़ेंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। और जैसे यहाँ पर एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको, इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। और जैसे इलीगल होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा देखिएगा, अन है, अन को हैप्पी से जोड़ते तो अनहैप्पी हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर इन को जोड़ेंगे करेक्ट से तो इनकरेक्ट हो जाएगा।
और यहाँ पे ये इम इम नहीं होगा, ये इल होगा, गलती से टाइप हो गया है। तो इल को लीगल से जोड़ेंगे तो इलीगल हो गया। इस तरह से आपको इन्हें सही से जोड़ना है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स और सुफिक्स के ये जरूर आएगा पेपर में 4 मार्क्स में, तो इसको जरूर से पूरा करिएगा, अच्छे से देखिएगा। इसके बाद आगे 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन नेगेटिव कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी कौन सा, रिक्वेस्ट कौन सा और कमांड कौन सी है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए आज, ठीक है, यानी कि आज शाम की जो लाइव क्लास होगी, यानी आज तारीख हो गई 17 जनवरी 2026। तो आज शाम की लाइव क्लास में हम ये आपको समझाने वाले हैं, तो जुड़िएगा ज़रूर। बाकी मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा समझा देता हूँ प्यारे बच्चों कि जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही, देखो प्लीज़ लिखा है तो ये रिक्वेस्ट है, ठीक। तो ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। जिसमें पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है वो आपका क्वेश्चन या इंटरोगेटिव है, ओके। जिसमें ये वाला मार्क लगा है ये ऐसे, वो होता है बेटे हमारा एक्सक्लामेटरी। क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। और जो ये सीधा सीधा लिखा है, जैसे सीधा लिखा है इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटे असर्टिव। इस तरह से छांटना बस, केवल देखो कितना आसान है और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे बाप रे, ये और बड़ा चेंज देखो यहाँ पे इस बार, कि पहले छोटा आता था, ठीक है, इस बार ये बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, अब आता है पैराग्राफ हमारी बुक से, चैप्टर से। तो वो पैराग्राफ आएगा 4 नंबर में आएगा और उसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होंगे। 5 क्वेश्चन आंसर होंगे जिनमें से आपको 4 करने होंगे और ये क्वेश्चन आंसर आपको इस पैराग्राफ से मिलने वाले हैं। लेकिन बदलाव क्या हुआ है वो सुनिए। बदलाव ये हुआ कि काफ़ी बड़ा पैराग्राफ इस बार ये दे दिया है, जबकि ये बहुत छोटा आता था। तो ये बहुत आपका टाइम ख़राब करने वाला है, इसलिए आपको करना क्या है वही सेम जो मैंने पीछे बताया कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर ऊपर पैराग्राफ में ढूंढना है। सेम बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी, मतलब लगभग हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। और जिस क्वेश्चन में फिलअप आया वो ऊपर से पढ़ के भर देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आया है लिखने का, जैसे ये देखो लिखने का है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मैनी टैबलेट्स आर प्रेजेंट इन द मेमोरियल, तो आपको ये लिखना है इसका आंसर। और जो ऑप्शन वाला है उसको भी पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ने हैं, ऊपर जाके देखना है क्या सही है, और ट्रू फॉल्स में भी ऐसे ही करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए आप। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। पहले ये मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आते थे जिनमें से 2 क्वेश्चन करने होते थे। इस बार क्वेश्चन बढ़ गए हैं तो आपको और मेहनत की ज़रूरत लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक पोयम आएगी, ठीक है। और आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि इस बार ये चेंज भी देख रहा हूँ मैं कि नाम नहीं दे रहा है ये पोएम का या चैप्टर का। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कौन सा पोएम है कौन सा चैप्टर है, ठीक है, गौर से। तो यहाँ पे इस तरह से 4 लाइनें पोएम की आएंगी। नीचे 3 क्वेश्चन दिए होंगे और तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने होंगे और दोनों के आंसर आपको ऊपर से छांट के लिखने होंगे। छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन किन लाइन से रिलेट कर रहा है उन लाइनों को पढ़ के जब आंसर लिखना है, ठीक है बच्चों। एक और जानकारी मैं दे दूँ अब लास्ट में कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, जिनमें से कुछ क्वेश्चन पोएम्स में से होंगे, ठीक है, और कुछ चैप्टर्स में से होंगे। लेकिन ध्यान रहे जो मिड टर्म तक आपके हो गए हैं, मिड टर्म तक जो आप लोगों के पेपर में आ गया है, उससे आगे के ही चैप्टर और आगे के ही पोएम तैयार करने हैं, क्योंकि उनमें से ही पेपर आएगा। उससे पहले में से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आएगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, ये भी बढ़िया चेंज हुआ है एक, ठीक है। तो इसको भी आपको ज़रूर से ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। ये क्या है, यहाँ लगभग ये 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 में से आपको 4 करने होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो इन्हें भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनका भी आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए हर चैप्टर और पोएम के इम्पोर्टेंट वीडियो, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट का वीडियो डाल दूंगा। उससे फ़ायदा क्या होगा आपको, फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर क्वेश्चन याद भी नहीं है कोई भी कि भाई किस क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो आप केवल वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी अगर लिखाएंगे, समझ रहे हैं, तो आपको उस पर भी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्योंकि पेपर नज़दीक हैं तो आप, मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन आंसर याद करें। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो केवल वो 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उस चैप्टर से रिलेट करते हैं, अगर आप वो भी लिखाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो ज़रूर ही
मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना हमें लिख के कि अगर आप चाहते हो कि सभी चैप्टर्स और पोएम्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया जाए, तो वो हम तैयार कर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर ये हेल्पफुल रहा आपके लिए और आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए। और हर शाम लाइव क्लास होती है 8 बजे ग्रामर के टॉपिक्स की, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ग्रामर में जो भी टॉपिक आप लोगों के लिए आते हैं, चाहे आप छठी में हैं, चाहे 7वीं, चाहे 8वीं, 9वीं या 10वीं, सारे टॉपिक हमने कराए हुए हैं। तो एक बार हमारे लाइव सेक्शन में देख लें या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लें, आपको सब वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो को पूरा देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।